अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर पे ये लेक्चर नंबर 2 होगा और टॉपिक का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। इससे पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी थी पीरियोडिक टेबल की, जिसमें हमने लास्ट जो साइंटिस्ट था वो मेंडलीव था। ठीक है ना, मेंडलीव के वर्क को हमने इम्प्रूव किया था। किसने इम्प्रूव किया था? हाँ जी, मोज़ले ने 1911 के अंदर जब उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया तो उसने जब उसको मज़ीद उस पर सर्च की तो उसे पता चला कि जो एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है वो एटॉमिक मास नहीं होती बल्कि क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। तो इसलिए उसने कहा कि अगर हम क्या करें, एलिमेंट्स को इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए उसने एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोज़ले पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, क्योंकि आज पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हमें पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत होगी। ठीक है बच्चों, तो हम ड्रा करेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है ना, हमें एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के नाम्स पता होना चाहिए। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल हमें याद होना चाहिए। याद क्यों होना चाहिए? ठीक है बच्चों, अगर हमने इंग्लिश सीखनी होती है तो हमें ABCD आनी चाहिए। ठीक है ना, इसी तरह अगर उर्दू की बात करें, उर्दू सीखनी है तो अली बे आनी चाहिए। तो इसी तरह बच्चों, अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो आपको हर सूरत में पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल को याद कर लेते हो तो आधे आपके जो है ना, आधी केमिस्ट्री तो आपको वैसे ही आने लग जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन, सॉरी, ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है बच्चों, अब पहले लाइनें लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि इजी रहे। ये किधर को जा रही है? चलो ये ग्रुप भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है बच्चों, ये हमने फर्स्ट ब्लॉक अपना कंप्लीट कर लिया जिसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब बारी आती है, ये तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक पे आ जाओ जल्दी जल्दी से, ज़रा लाइनें भी लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि काम इजी हो जाए। यहाँ पे हीलियम को फिट कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ बना लेते हैं। बल्कि पहले एलिमेंट्स लिखो ना, ताकि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब लाइनें लगाओ। ठीक है, इस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स आप कह लो कि ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एक काफ़ी अच्छी इसकी पिक्चर बनाई है मोज़ले ने। अब यहाँ पे हम जो पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है उसको लिखते हैं। ठीक है, बोरॉन के नीचे बच्चों होती है एल्युमिनियम, और यहाँ पे गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये अभी एलिमेंट जो हैं ये डिस्कवर नहीं हुए। कार्बन के नीचे जो होती है वो क्या होती है भला? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो इसके नीचे होती है फास्फोरस। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे इसके नीचे सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। और यहाँ पे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। और यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। मैंने ये 2 ब्लॉक्स आपके सामने लिख दिए हैं। इसी तरह बच्चों, ये जो ब्लॉक है इसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। इसमें 10 एलिमेंट होते हैं एक सीरीज़ के अंदर। ठीक है, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, निकल, कॉपर और ये हो गई जिंक।
और उसके साथ फिर लाइनें लगा लेते हैं, काम ख़त्म होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब हम इनके ना नाम पहले सीखते हैं कि हम इन्हें इसको याद कैसे रखना है। कोई ट्रिक्स हैं, ठीक है, होती हैं, आपको पहले ही पता होगा, 9th क्लास में आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं जल्दी से वो ट्रिक्स आपको बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो कर सकता है। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है बच्चों, इसको याद रखने का तरीका है मेरे पास, ये आप HLI और NA को एक नाम रखो लड़की का। ठीक है, ये है हलीना, और ये इसको कह दो कि हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। ठीक है, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। या इसका एक दूसरा होता है हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है, और एक और भी होता है, ये फिर हलीना हो गई, हलीना कब्र। ठीक है, हलीना कब्र से फरार, उसको कब्र में डाल के आए लेकिन वो कब्र से फरार हो गई है। तो लड़कियों का काम देखो ज़रा, कहाँ कहाँ से फरार हो जाती हैं। हलीना की कब्र, हलीना कब्र से फरार। अब दूसरी पे आ जाओ। ठीक है ना, दूसरा ग्रुप, ये याद रखने के तरीके हैं। ठीक है ना, इसको आपने नेगेटिव नहीं लेना। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है, तो इसका हम कर सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी, या बड़ी मझ का सर बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ पी ब्लॉक पे बच्चों। जो फर्स्ट है ये है सब्ज़ी मंडी से रिलेटेड, तो बैंगन आलू गोभी या गाजर का लो, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब यहाँ पे आ जाओ जी सेकंड, इसको मैंने किया हुआ है क्लास से गए स्नोकर पब। ठीक है, क्लास से गए स्नोकर पब। अब जो नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है, ये आप कर सकते हो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल, या नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बगैरत। यहाँ पे आ जाओ ऑक्सीजन पे। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम और पोलोनियम, तो इसको आप कर सकते हो ओ सस्सी ते पुन्नू, ओ सस्सी ते पुन्नू। ठीक है, या ओल्ड स्टाइल से टीपू। ठीक है, टीपू नकल करने को बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, फ्लोरीन फैमिली पे, जिसको हम हाइड्रोजन भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा फुल कलर ब्राइट इन एटम। ठीक है, फुल कलर ब्राइट इन एटम। या फिर इसका होता है दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरे को रहने दो। ठीक है, इधर आ जाओ। ये बच्चों आपने कैसे याद करना है इसको, ये हो जाएगी हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ठीक है, तो ये थे कुछ ट्रिक्स जिनकी मदद से आप इनको याद कर सकते हो। इसी तरह डी ब्लॉक्स है, तो डी ब्लॉक्स का जो ट्रिक्स है वो इस तरह से बनते नहीं हैं, तो इसलिए ट्रिक बनाने की बजाय मैंने इसको वैसे याद किया हुआ है। ठीक है, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब आप पूछोगे कि ये आपने नीचे वाले क्यों नहीं लिखे, तो बच्चों नीचे वाले आपको चाहिए नहीं। ठीक है, तो हम इसको कम्प्लेक्स क्यों करें, हमें जो चाहिए वो हम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यटबियम होती है, इसके नीचे लैंथानम और यहाँ पे एक्टिनम। ठीक है, इसी तरह ये भी चाहिए, तो जिंक, जिंक के नीचे CD और यहाँ पे Hg, कॉपर के नीचे होता है हमारे पास सिल्वर और उसके नीचे गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे एलिमेंट्स चाहिए थे। इसी तरह एक नीचे ब्लॉक होता है जिसको हम बोलते हैं F ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को यहाँ पे फिट होना था लेकिन क्यों नहीं किया वो बात करते हैं अभी। जो F ब्लॉक है बच्चों, इसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं एक पीरियड में। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है सीरियम से लूथियम तक। ठीक है, और जो दूसरी है ये थोरियम से स्टार्ट होती है और चलती है हमारे पास लोरेंसियम तक, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 58 और इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 71। थोरियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 90 है और इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 103 है। ठीक है बच्चों, अब हम अकॉर्डिंग टू बुक पहले चलते हैं, फिर बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अकॉर्डिंग टू बुक उसने सबसे पहले ग्रुप्स और पीरियड्स को एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आपके पीरियड टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं। ठीक है, टोटल कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। ये आपके पास नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, ये वाला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से चलते जाएंगे ना, तो आप यहाँ तक पहुँचोगे तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, ये 17, फिर 16 और ये वाला कितना हो गया 15, 14,
13। इस तरह से आप चलते जाओगे तो आपके पास ग्रुप नंबर आ जाएंगे। लेकिन हम जो मोस्टली ग्रुप नंबर को यूज़ करते हैं वो करते हैं कि ये जो है हमारे पास, इसको हम फर्स्ट ए बोलेंगे, इसको सेकंड ए बोलेंगे। ठीक है, ए की क्या कहानी है ये हमने बात कल भी की थी, आज फिर कर लेते हैं। ठीक है, 3rd A, 4A, 5A, 6A, 7A और ये हो गया हमारे पास 8th A ग्रुप। ठीक है बच्चों, असल में जो ग्रुप होता है उसको हमने क्या किया था, 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, और वो 2 सब ग्रुप में जो डिवाइड करते हैं, एक को हम ए बोलते हैं, दूसरे को हम बी बोलते हैं। जो ए था ये था नॉर्मल एलिमेंट्स। ठीक है, और जो बी था ये कौन सा था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको हम ग्रुप ए में रखते हैं, और ये वाले 2 ग्रुप और ये वाले 6 ग्रुप, ठीक है, ये आपके क्या हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, जिनको हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यानी कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब बात करें हैं ये वाले डी ब्लॉक की, तो इसमें भी इसी तरह से 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसको फर्स्ट बी यानी कि 1B, और ये 1B वाला ग्रुप है। ठीक है, ये है सेकंड बी, इसके बाद 3rd B यहाँ से स्टार्ट होता है, 4th B, 5th B, 6th B, 7B। बच्चों ये जो आपके 3 है ना ग्रुप, इनको 8th B ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 8th B ग्रुप में कितने ग्रुप्स आ रहे हैं, असल में 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 से मिलके एक ग्रुप बना है। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 18 हो गए, जिनमें से 8 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स के हैं, और 8 जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, ग्रुप की बात हो गई, अब बात करेंगे पीरियड्स की। तो इसमें बच्चों पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ हीलियम आ रही है, तो इसमें इसको हम फर्स्ट पीरियड बोलेंगे, और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड ये वाला हो जाएगा फिर सारा, 3rd पीरियड 4, 5, 6 और 7, इसके बाद कहानी ख़त्म। ठीक है, इसको पीरियड नहीं कहते, ये इसी के अंदर आ रहे हैं, उसकी बात हमने करनी है। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम, कितने हो गए, 2, तो इसको हम शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। सेकंड की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम इस तरफ लिख लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, इसमें भी इसी तरह से 8 होंगे। ठीक है, अब 2, ये 6, ये 8 हो गए, और इसमें अंदर कितने आ रहे हैं, ये जो एक सीरीज़ है, ठीक है, इसमें पूरे 10 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो 10 ये और 8 ये, वो वाले 18 हो गए। इसी तरह नीचे भी 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे पीरियड नंबर 6 की, यहाँ से असल कहानी शुरू होगी। बच्चों ये वाला जो है ना लेंथनम, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 57 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57। और जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे होता है, जिसको हम ज़रकोनियम, और उसके नीचे होती है होफनियम, और यहाँ पे RF। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 72 है। ठीक है, अब यहाँ पे 57 है। हमने तो पीरियोडिक टेबल को क्या किया था, एटॉमिक ऑर्डर की टर्म्स में अरेंज किया था। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते यहाँ पे 57 पे आ गए। तो यहाँ पे तो 58 वाला एलिमेंट्स होना चाहिए था, वो किधर गायब हो गया। बच्चों अगर हम 58 वाले एलिमेंट को देखते हैं जो कि सीरियम है, ठीक है, तो ये F ब्लॉक से तलक रखता है। ठीक है, F ब्लॉक से तलक रखता है, लेकिन यहाँ पे हमने D ब्लॉक वाले रखे हुए हैं। तो इसलिए हमने जो सीरियम से लेके लूथियम तक, हमारे 58 से लेके 57 तक एलिमेंट्स हैं, उनको हमने नीचे ले आया है, नीचे ले लिया। नीचे क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम उनको इस जगह पे अरेंज करेंगे, होना तो यही चाहिए कि ये 58 वाला, इसकी बारी तो यहाँ पे आ रही है, तो इसको यहीं पे होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अरेंज करते हैं तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल इतनी अच्छी शेप वाला है, वो सारी उसकी शेप क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है, ख़राब हो जाएगी। और वैसे भी अगर यहाँ फिट कर देंगे तो ये जो ऊपर वाले हैं वो तो यहीं पर रहेंगे, लेकिन जो नीचे वाले इस सीरीज़ यानी कि 6 पीरियड में आ रहे हैं, ये उधर चले जाएंगे साइड पर, तो उनकी प्रॉपर्टी तो मिलती नहीं है।
हमने क्या कहा है कि जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, ठीक है, वो बात भी करनी है। तो इसलिए हमने एक तो शेप ख़राब ना हो, दूसरी प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क ना पड़े, इसलिए हमने इनको अलग निकाल लिया है नीचे, ठीक है। और इस सीरीज़ का नाम हम क्या कहते हैं, इसको हम, क्योंकि ये लेंथेनाइड के बाद शुरू हो रहे हैं तो इसको लेंथेनाइड सीरीज़ भी बोलते हैं। इसी तरह बच्चों जो हमारे पास 7th पीरियड है, इसमें एक्टिनाइड जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 89, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 89। तो 89 के बाद जो ये है इसका एटॉमिक नंबर है 104। तो बाकी एलिमेंट्स किधर गए, तो बच्चों वो यहाँ पे हमने एफ ब्लॉक वाले नीचे लिए हुए हैं, ठीक है ना। ये थोरियम से स्टार्ट होकर लोरेंशियम तक जाता है, जहाँ जो कि 90 से लेके 103 तक चलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको नीचे अलग से लिखा हुआ है। तो ये फिर हो जाएगा 104 और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये वाला जो जितनी हैं, ठीक है ना, वो क्या है, अभी खाली जगह हैं, यानी कि वहाँ पे अभी एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर होने हैं, बाद में वहाँ पे हम उनको रखेंगे, ठीक है। तो अभी वो डिस्कवर नहीं हुए। अब बात करते हैं कि हमने इसको किस बेस पे बनाया। तो हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे बनाया था, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर से हम लिखते जाएंगे, ये 1, वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। अब ये मैंने जो लिखा है 2, 8, 8, 18, 18, तो यहाँ पे 14 और डाल लो बच्चे इस पीरियड में, तो वो 14 और डालेंगे तो वो 32 हो जाएगा टोटल। ये क्यों लिखा है, ठीक है, इसको रहने देंगे, ये भी इनकम्प्लीट है। इसकी मदद से बच्चों आप 2, 8, 18, 18, 32 की मदद से किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर जान सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है ना। और आपको इसके लिए जो पीरियड्स हैं उनका पूरा पता होना चाहिए कि ये पीरियड नंबर कौन से पीरियड नंबर से तल्लुक़ रखता है। जैसे मुझे एल्युमिनियम का जानना है और मुझे बोरोन का पता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम का मैंने जानना है और बोरोन का मुझे पता है कि ये 5 होता है, ठीक है, ये कितना है 5 है। तो बच्चों 5 के नीचे ही एल्युमिनियम आ रहा है ना, बिल्कुल, तो आप इसमें 8 जमा कर दो, ठीक है। जब आप 8 जमा करोगे तो आपको पता चलेगा कि 13, इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो 3rd पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं कितने नहीं हैं, ठीक है। वो उतने ही एलिमेंट्स आप अगर रिपीट करोगे तब ही यानी कि आपके पास एटॉमिक नंबर आएगा। दूसरी बात, अगर हम 4th पीरियड की बात करें, ठीक है, अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ये जो ट्रांजिशन सीरीज़ है, ठीक है, डी एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जो है वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होती है, तो 4th पीरियड से स्टार्ट हो रही है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये था बच्चों ग्रुप्स एंड पीरियड का, कि फर्स्ट पीरियड जो शॉर्ट होता है, जो सेकंड होता है वो लॉन्ग होता है, 3rd भी लॉन्ग होता है, 4th भी लॉन्ग, या आप कह लो कि इनको वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप्स ऑफ पीरियड की आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक्स, कि हम इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं। ये भी बहुत ईजी है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ी हुई है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के अंदर। तो बच्चों जो आपका ये एस ब्लॉक है सारे का सारा, ठीक है, एस ब्लॉक सारे का सारा, इसमें से किसी भी एलिमेंट की आप एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने इस सोडियम की लिखी है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, सोडियम कितना होता है 11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूँ तो क्या होगी वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है, 10 और 1 11। तो बच्चों जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, या जो आप कह लो कि आखिरी शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, और वो कौन सा है, s, ठीक है। तो इसलिए इसको s यानी कि s ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में है, तो इसलिए इसको हम s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरा इनका नाम है वो है अल्कली मेटल्स, या इसको अल्कली, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और बात करें पी ब्लॉक की, तो बच्चों इसमें से जिस मर्जी आप एलिमेंट्स को उठाओ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो तो आपको पता चलेगा कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल है, वो पी सब शेल है, ठीक है। तो इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे ये हमने एल्युमिनियम की ही बात की है, ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था 13। तो अब देख लेते हैं, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ठीक है। तो कितना आ रहा है 2, 6, 10 और 3 13,
आखिरी इलेक्ट्रॉन किधर है, पी सब शेल में है ना, तो इसलिए हम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। डी पे आ जाओ बच्चों, डी जो सीरीज़ है वो 21 से स्टार्ट हो रही है, इस तरह से 22, 23, 24, 25 और ये 30 तक जा रही है। तो इसमें से किसी भी आप एलिमेंट्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको पता चलेगा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो डी सब शेल में होगा। जैसे मैं आयरन की लिखूँ, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है, आयरन 26, तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3d में आएंगे, कितने आएंगे 6 और 4s2, देखो तो पूरे हैं 10, ये क्या लिखा हुआ है 3p6 है, ये 10 हो गए बच्चों, ये 8 और 2 10 और 10 20 और ये 26, ठीक है। तो ये देखो आप जो वैलेंस शेल है वो ये 3d वाला है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, इसलिए हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इसी तरह एफ़ की बात करें, यानी कि एफ़ ब्लॉक की बात करें, तो उनका जो वैलेंस शेल होगा वो एफ़ ब्लॉक में आएगा, इसलिए हम इसको एफ़ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल भी हो गया, ठीक है। अब हम इनकी फैमिलीज़ की बात करते हैं, ठीक है। जो बच्चों फर्स्ट होता है इसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हैं वो सारे के सारे तकरीबन अल्कलीज बनाते हैं। जैसे Na रिएक्ट करे अगर H2O के साथ तो ये NaOH बना सकता है, ठीक है। इसी तरह KOH भी बन सकता है, ठीक है। इनको अल्कलीज मेटल बोलते हैं। और ये वाले जो हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ में पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये क्या है, अर्थ से निकलते हैं, अर्थ से डिस्कवर होते हैं, तो इसलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और इस जो फैमिली को हम बोरोन फैमिली बोलते हैं क्योंकि ये बोरोन सबसे फर्स्ट है, ठीक है। सारे ग्रुप को बोरोन फैमिली माना जाएगा। अगर बोरोन फैमिली की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, जो कि फर्स्ट बोरोन, दूसरा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। और ये कौन सी फैमिली है? कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ये जो फ्लोरीन फैमिली है इसको हम हैलोजेंस भी बोलते हैं, ठीक है। हैलोजेंस का मतलब साल्ट फॉर्मिंग। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं? साल्ट फॉर्म करते हैं। जैसे NaCl के साथ क्लोरीन रिएक्शन कर ले तो वो NaCl बनाती है, और NaCl क्या है? नमक, साल्ट। और जो लास्ट है इसको अनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे बच्चों कुछ ब्लॉक्स, ठीक है। या आप कह लो कि हमने सारी फैमिलीज़ की बात की है। अब आखिरी बात है वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। आखिरी जो बात है वो है मेटल्स और नॉन मेटल की। तो बच्चों जितने भी आपके एस ब्लॉक्स वाले हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, ये भी क्या हैं? मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स कौन सी हैं? आपका जो पी ब्लॉक है ये नॉन मेटल्स है, लेकिन मेटलाइड्स भी तो होता है ना, तो वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। मेटलाइड्स किधर से स्टार्ट होगा? बच्चों आपने यहाँ से एक सीढ़ी बनानी है कार्बन से, ठीक है, इस तरह से चलते जाना है और यहाँ से नीचे आ जाना है, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ना, इसके नीचे ये जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बोरोन भी होती है, बोरोन को भी, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ तक, ठीक है, ये आपका क्या है? मेटलाइड्स है। मेटलाइड्स क्या होते हैं? सेमी मेटल आप कह लो और सेमी नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटलाइड्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इनसे पीछे पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस लाइन से पीछे पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे तकरीबन मेटल्स हैं, और इस साइड पे क्या हैं? सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। अगर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती हैं। और मेटल्स क्या होती हैं? ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, और एक मेटल ऐसी भी है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं पाई जाती है, और वो कौन सी है? मरकरी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। और जो नॉन मेटल्स होती हैं ये ज़्यादातर लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों हालतों में मिलती हैं। जैसे आयोडीन ये सॉलिड फॉर्म में मिलती है, बोरोमीन, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, फ्लोरीन की बात करें तो ये गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये था सारा आपका पीरियोडिक टेबल जिसको हमने काफ़ी डिटेल से स्टडी किया, ठीक है। आपने इसको याद करना है, और याद करते हुए ये बात याद रखनी है, ये जो ट्रिक्स आपको बताए थे वो तो इजीली याद हो जाते हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हमें ये नहीं पता होता कि जो रेडियम है वो Ra है या Re है, ठीक है ना। इस तरह से आपने याद करना है। और जो थैलियम है ये Tl है या Th है, वहाँ पे हम गलती करते हैं, ठीक है। तो आपने इनके
जो सिंबल्स हैं उनको भी याद रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।